हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अड्डी क्लासेस। दोस्तों यहाँ बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में एडमिशन के लिए इनका जाएगा सबसे कम कट ऑफ, क्योंकि आपका 30 अप्रैल 2022 को जो पेपर हुआ है उसके लिए कट ऑफ किसका सबसे कम जाएगा। अगर आपके बच्चे के पास ये है तो जाएगा सबसे कम कट ऑफ, यानी सिलेक्शन होगा पक्का। कैसे, यहाँ पर बात करेंगे हम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की, रूरल और अर्बन यानी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। तो आपको पता होगा शायद एनबीएस के बारे में थोड़ा बहुत। क्या एनबीएस में क्या होता है कि 75% यानी 75% ग्रामीण क्षेत्र से लिए जाते हैं और 25% शहरी क्षेत्र से लिए जाते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का मतलब क्या है और शहरी क्षेत्र का मतलब क्या है, कौन से क्षेत्र ग्रामीण कहे जाएंगे, कौन से बच्चे शहरी क्षेत्र के कहे जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा आपका अगर गांव में पढ़ रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र का होगा, या शहर में पढ़ रहा है या शहर में रह रहा है, तो इसके लिए कंडीशंस होती हैं, वो समझ लीजिएगा कौन सा बच्चा शहरी कहा जाएगा और कौन सा ग्रामीण। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आरक्षण होता है, ये आरक्षण है 75% गाँव सीटें गाँव से ही भरी जाएंगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि 75% आप समझते हैं सबसे ज़्यादा है। दूसरी चीज़ एक और समझिएगा कि ग्रामीण कहेंगे किसको। तो देखिए, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो गाँव क्षेत्र में रहता है, ठीक है, गाँव में रहता है, ग्राम या गाँव, ठीक है, अब उसने एडमिशन लिया अगर शहर में यानी शहर के किसी स्कूल में। अब आप कहेंगे गांव में रहता है, शहर में क्यों एडमिशन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, रह रहा होगा, ग्रामीण है, गांव में पैदा हुआ है वो, लेकिन हाँ किराए पर रहते हैं उसके परिवारजन, तो फिर वो बच्चा ग्रामीण नहीं कहा जाएगा और उसका एडमिशन ग्रामीण के हिसाब से नहीं होगा। क्यों? जो उसका स्कूल है वो शहर में है, तो वो शहरी कहा जाएगा स्कूल के थ्रू। तो जो शहरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे शहरी कहे जाएंगे। रहने का मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है वो बच्चा कहाँ रहता है, लेकिन अगर वो बच्चा एक भी दिन कक्षा 3, 4 या 5 में, ये 3 क्लासें हैं, एक भी दिन गया शहरी स्कूल में, कहाँ? शहरी में, तो वो बच्चा शहरी कहा जाएगा, ग्रामीण नहीं। एक भी दिन गया अगर पढ़ने तो। दूसरी चीज़, अगर बच्चा शहरी है, उसकी मम्मी पापा जॉब करते हैं, शहर में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा अपने दादा दादी या कहीं भी कैसे भी गांव के स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, ग्राम यानी गांव के स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो बच्चा ग्रामीण कहा जाएगा, यानी ग्रामीण क्षेत्र का बिलोंग होता हुआ कहा जाएगा। यानी इसका सीधा संबंध किससे है? स्कूल से। अब वो स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में हम एडमिशन करा देते तो ग्रामीण हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे सरकारी में हो या प्राइवेट में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फ़र्क पड़ेगा तो किस चीज़ का? आपका बच्चा शहरी स्कूल में पढ़ रहा है या ग्रामीण में, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लिखा हुआ है साफ साफ कि लड़कियों के लिए यानी बालिकाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है, यानी अब कुल जो सीटें होंगी उसका 1/3 गर्ल्स से भरी जाएंगी। दो चीज़ें आप समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट हैं। चलिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जो मैंने बताया है, 75% ग्रामीण क्षेत्रों से, बाकी शेष रह गए वो शहरी क्षेत्रों से। और ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र डिसाइड करती है 2011 की जनगणना, उसमें जो बताया गया है। उसके बाद एससी के 15%, एसटी के 7.5%, यानी 50% से ये ज़्यादा दोनों नहीं हो सकते मिला के, ठीक है, 50% तक अधिकतम जा सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। चलिए अगला आपको बता देते हैं कि कैसे डिसाइड होगा। तो जो शहरी और ग्रामीण में मैंने बताया था आपको, ऐसा प्रत्याशी जिसने एक दिन भी शहरी क्षेत्र में स्थित किसी भी कक्षा 3, 4 या 5 में अध्ययन किया हो तो वो शहरी प्रत्याशी माना जाता है। समझ गए? जो मैंने बताया था वही है, सब कुछ दिया हुआ है 2011 गणना अनुसार। देखिएगा, अगर वो उसने पिछले 3, 4, 5 साल से कम 3 साल, 3, 4, 5 साल में वो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से कक्षा 3, 4, 5 करना होगा तो वो कहा जाएगा ग्रामीण बच्चा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब वापस से चलते हैं अपने कट ऑफ की बात पे, ठीक है। तो कट ऑफ के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक काम करना है आपको। अगर आपको अपना कट ऑफ जानना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना जो कैटेगरी है वो लिखना है। कौन सी कैटेगरी है? अपने मार्क्स लिखने हैं, MARKS, बॉय या गर्ल लिखना है, कमेंट करते हुए बॉय है या गर्ल है। और उसके बाद रूरल से भरा है आपने या अर्बन से। ये अगर नहीं पता है तो आपके फॉर्म में पड़ा होगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया था या एडमिट कार्ड जो आपके पास होगा उसमें लिखा होता है रूरल या अर्बन। तो ये चीज़ें आप कमेंट करके हमें बताइएगा आपका कितना कट ऑफ जाएगा। इसकी चर्चा अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।